हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन 3D की हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको इसको कराया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन अभी कराने बाकी हैं। आगे चल के जो खासकर क्वेश्चन आएंगे आपके प्रिज्म और पैरामिड के, वो भी आपके लिए हैं। और वो मतलब ये है कि आपके पेपर में आ भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में ना भी आए, ठीक है। बट हम अपनी तरफ से सेफ होके चलेंगे कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ही कराएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ से ठीक है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हम कर ही रहे थे, कुछ क्वेश्चन हो गए थे तो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था एक बार उसको देख लेते हैं कि कौन सा था। उससे आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कल हमने किया था वो कुछ इस टाइप का था, ये वाला, ठीक है। आई थिंक यही था। किसी शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटा गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था ये वाला, हाँ। यही क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर, यही क्वेश्चन था जो हमने लास्ट किया था और इसी को हमें यहाँ से करना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसको हमें करना है, ठीक है। बोला गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है और उसकी जो त्रिज्या है आपकी ये है। इसका आंसर आ गया था, मैं आपको आंसर वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर आया था आई थिंक 4.5 आया था, तो इसको हमने कर लिया था। तो इससे आगे हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है किसी गोले को, एक सेकंड, ये आपका 1145, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। बोला गया है कि किसी गोले तथा उसके परिगत मतलब उसके बाहर अगर कोई बेलन है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका S1 और क्या है आपका S2, ठीक है। तो बोला है S1 का मान आपको बताना है, S2 की फॉर्म में आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, एक आपका क्या है, एक गोला है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। उसके परिगत, परिगत का मतलब हो जाएगा कि इसके बाहर। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपका इस तरीके से आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इसको आप ऐसे गोल बनाओ या ना बनाओ कोई इश्यू नहीं आता आपका, ठीक है। एक ऐसे है और इसके अंदर क्या है आपका एक स्पेयर है, पूरा इसके अंदर एग्जैक्ट फिट है वो आपका। इस तरीके से आपके पास एक गोला है। ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, सी है, और ये आपका क्या है, डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा किसका, जो आपका सिलेंडर है ये उसकी रेडियस हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या आपको पता लग रहा है कि जो स्पेयर आपका बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी। मान लो इसका सेंटर है तो यहाँ से सेंटर से कहीं भी मिलाऊंगा तो ये भी आर हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी आपका आर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इस स्पेयर का, इस गोले का क्या बन जाएगा आपका, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे ही फिट होगा, बिल्कुल बोला है किसी गोले तथा उसके परिगत बेलन है, मतलब उसको हर जगह से आपका टच करेगा इस तरीके से। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका S1 है। तो गोले का सरफेस एरिया मैंने आपको बोला था कि गोले में एक ही सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपका 4 पाई r², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई और आपका r² हो जाएगा। और दूसरा क्या है आपका S2। S2 बेसिकली क्या है, ये उसके बाहर जो बेलन बना हुआ है उसका क्या है आपका सरफेस एरिया। तो उसका सरफेस एरिया आपका क्या होता है, उसका सरफेस एरिया अगर मैं सिर्फ यहाँ से बात करता हूँ, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एंड सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर, ठीक है, स्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। आपको पता है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r होगा और आपका क्या होगा, h होगा। किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब आपने यहाँ पर बोला कि जो सर r जो है ना आपका, यहाँ पर जो आपका h है वो बेसिकली यहाँ पर आपका 2r के बराबर, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा
ये इसकी क्या है, हाइट है, और ये हाइट आपका किसके बराबर है, उसकी रेडियस का डबल है। तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो h की जगह को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ h को मैं 2r। तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा, तो ये आपका 2r हो गया। ठीक है, तो अब देखो पाई से आपका पाई कट गया, इस r से r ये पूरा r कट गया, दो दूनी आपका 4 भी कट गया। तो इसका मतलब s1 अपॉन s2 बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। s2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो s1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, s2 हो जाएगा। S1 बराबर क्या होगा आपका, S2 हो जाएगा। तो S1 को हम ज्ञात करना चाहते थे S2 की टर्म में, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें करना होगा। ठीक है भाई, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया भी है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इतना सा काम आपको करना है कि जो फॉर्मूलाज है उसको आपको रखना है, और फॉर्मूला में जो वैल्यू है वो आपको रखनी है, और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेलन ए तथा बी के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपका x और 1 है। बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन से 3 गुना है। मतलब कि अगर बेलन बी का जो आयतन है वो 1 है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो कह रहा है x का मान बता दो। तो क्या मैं डायरेक्ट अपना फॉर्मूला नहीं पुट कर सकता हूँ, बेलन ए है और बेलन आपका बी, किसका रेशियो है आपका, वॉल्यूम का। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर, और जैसे आपका h1 हो जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा आपका पाई, और जैसे इसका आर स्क्वायर हो गया, और इसका क्या हो गया, h2 हो गया। और इनके जो वॉल्यूम का रेशो, उनकी ऊंचाई का ये है, बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है। मतलब इसका वॉल्यूम अगर आपका 1 है तो इसका वॉल्यूम क्या है आपका 3 है, ये बोला हुआ है आपसे। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर दो, आपकी बात बन जाएगी। जैसे पाई से आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, इसने मुझसे पूछा है एक्स का मान बताओ। ठीक है, अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो इसकी रेडियस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और इसकी हाइट कितनी आ गई, 9 इंटू आपका एक्स आ गया। ठीक है, नीचे वाले की रेडियस 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, हाइट आपकी 1 आ गई, और बराबर में कितना आ गया आपका, 3 बटा आपका 1 आ गया। 3 से आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। एक्स की 3x बटे आपका 4 बराबर आपका 1 आ गया। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 4 बटा आपका 3। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा आपका, 4 बटे 3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 4/3। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, ईजी है क्वेश्चन, और आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आंसर अगर मैच करते हैं तो यही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, 4/3। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 बराबर गोलों में बांटा गया है। बड़े गोले और छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आपको पता है गोले का एक ही सरफेस एरिया होता है, और वो होता है आपका 4πr²। ठीक है, तो उस पर हमें बात करनी होगी। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी बड़े से बड़े 3D फिगर को पिघलाया जाता है और उसको पिघला के बहुत सारे आपके 3D फिगर बना दिए जाते हैं, तो उस केस में जो वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका 4/3, और पाई आर की क्यूब, आर कितना है आपका 8 है, 8 इंटू आपका 8 और इंटू आपका 8, आपका इतना आ गया 4/3 पाई आर की क्यूब। और कितने गोलों को पिघलाया गया है, 64 बराबर गोलों में, तो 64 गोले हो गए। आपको नहीं पता एक का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई हो जाएगा, स्मॉल आर मान लेते हैं, और इसकी क्यूब आपकी क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। तो ये आपका इतना हो गया। सभी 64 गोलों का जो वॉल्यूम होगा बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4/3 पाई से 4/3 पाई तो आपका डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, 8 8 64, आपका 64 डायरेक्ट जाएगा। आर की क्यूब कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो इसका मतलब आर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 2। अब इसने जो मुझसे पूछा है, इसने मुझसे ये पूछा है कि बड़े गोले और छोटे गोल के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो उसका क्या होगा, 4πr² होगा बड़े वाले गोले का, और इसका होगा आपका 4 पाई और आपका स्मॉल आर का स्क्वायर, यही होगा। 4 पाई दोनों में काट देता हूँ। आर इसकी रेडियस 8 है, तो 8 इंटू आपका 8 हो गया। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 2 है, तो 2 गुना में आपका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी आपका 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। 16 रेशो आपका क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया आपका 16/1। तो बड़े गोले और छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपका 16 रेशो आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा।
और यही इन्होंने आंसर दिया हुआ है सी। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, जब मेल्ट किया है और दूसरे 3D फिगर में बदला है तो जो वो सामान आपका पिघलने से आया है उसी सामान का यूज करके आपने नया सामान बना दिया है, तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इक्वल कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा। अंदर से काटना है। द लार्जेस्ट स्पेयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड आपका 7 सेंटीमीटर। देखो कभी भी अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बड़े से बड़ा आपका क्या है, क्यूब है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या मानना है, जैसे हम स्क्वायर में से क्या काटते हैं, गोला काटते हैं ना, मतलब सॉरी एक सर्कल काटते हैं, तो वो बेसिकली इसी तरीके से कटता है आपका, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इसके अंदर से आपने गोला काटा है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इसका जो डायामीटर होगा वो उसकी साइड होगा, मतलब इसकी साइड अगर आपकी ए है, क्यूब की साइड अगर आपकी ए है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, आपकी a/2 हो जाएगी, इसकी रेडियस आपकी a/2 हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो बड़े से बड़ा गोला यही हो सकता है और उसकी रेडियस आपकी उसकी साइड का आधा हो सकती है। तो अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा आपका, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 4/3, और यहाँ से आपका पाई 22/7 आ गया, आर की क्यूब। आर कितना है आपका 7/2 है, 7/2 है, और यहाँ से भी आपका 7/आपका क्या है 2, ठीक है। 7 से आपका 7 जाएगा, यहाँ से 2 दूनी आपका 4 है, ये पूरा 4 चला गया। यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो ये 11 पे चला गया, ठीक है। वहाँ से आपका 77 आ गया, 77 इंटू आपका 11 और बटे आपका 3 आ गया 7, ये आपका 7 का 7 आ गया, 7 और 7 आपका 14, और एक आपका 8 आ गया, और नीचे 3 कर देता हूँ, 3 दूनी आपका 6 आ गया, ठीक है। और 3 अठे आपका, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे, नहीं ठीक है, बनने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा, कुछ गड़बड़ आ रही है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यही होगा, और इन्होंने आंसर जो दे रखा है, अच्छा है ना, एक वहां पे है तो ठीक है, ठीक है, एक है वहां से, आप कुछ नहीं है ना, अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं छोटी सी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये आपका 49 है, ठीक है। 77 इंटू आपका क्या है 7 है, 77 इंटू आपका 7 है, और नीचे आपका क्या है 3 है, ये आपका 49 आ गया, ये आपका 52, और नीचे आपका इतना आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 सत्ते आपका 21 आ गया, ठीक है। 3 एकम 3 2 19 बच गया, 3 छीक आपका लगभग 3 27, सत्तू सत्तू 49 का 9 आ गया, ये 7 है ना, हाँ ठीक है, 53 आएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो आपका इतना आ गया और ये आपका इतना, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। 179.67 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इसको करना है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर क्यूब के अंदर अगर कोई स्फीयर है तो उसको आपको वही मानना है कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, जैसे स्क्वायर के अंदर सर्कल की जो रेडियस होती है साइड का आधा होती है, उसी तरीके से एक क्यूब के अंदर अगर स्फीयर होता है उसकी रेडियस भी उसकी साइड का आधा होती है। ये चीज हमेशा याद रखना है, और ये शायद मैंने आपको पहले जब क्यूब के बारे में बताया था तो उस केस में मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का जो आपका योग है ये बेसिकली आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका, अच्छा, फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। आपको बताना है गोदाम का आयतन क्या होगा, तो ये आपको बताना, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो ये बेसिकली आपको क्या करना है,
आप इसको देख लो, ये क्या है आपका एक क्यूबॉइड। ठीक, इस तरीके से आपका ये है। ठीक है, तो इसमें बोला है गोदाम है जो 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर आपका चौड़ा है। तो गोदाम का आयतन आपको बताना है और चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। मान लो ये 15 है और ये आपका 12 है, इसकी हाइट मुझे नहीं पता क्या है, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा क्या आपको पता है कि अगर मैं फर्श के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसका मतलब L इंटू बी, तो वो छत और आपका जो फर्श है दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू में आपका L प्लस बी, जो कि आपका सॉरी L इंटू बी, तो 15 इंटू आपका 12 हो जाएगा। ये आ गया आपका छत का और फर्श का क्षेत्रफल, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आपको पता है चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में आपका लंबाई और प्लस आपका चौड़ाई और इंटू क्या होता है आपका ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है आपका ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये मैं काम यहाँ से कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ से मैं 2 से 2 काटता हूँ तो ये आपका कट जाएगा, वो 27 आ गया। तो 15 इंटू आपका जो 12 आ गया वो हो जाएगा आपका 27 इंटू आपका हाइट हो जाएगा। 3 चौक 12 हो गया, 3 नीम आपका 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजा आपका 15 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट आपकी यहाँ से कितनी, बट आपका 3 इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 20/3। ठीक है, गोदाम का आयतन क्या है, गोदाम का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू आपका ऊंचाई, जो कि हो जाएगा आपका 15 इंटू आपका 12 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा। ये हो गया, 3 चौक आपका 12 आ गया। ठीक है, 15 चौके आपका 60, 60 इंटू आपका 20, 1200। इसका मतलब वॉल्यूम कितना होगा आपका 1200, तो इसका वॉल्यूम आपका 1200 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्यूबॉइड का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वही एरिया उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड की चारों दीवारों का या उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि उसके कर्ड सरफेस पे उसकी चारों दीवारें ही होती हैं। तो 1200 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, 22 मीटर और 20 मीटर आयताकार छत से एक बेलनाकार पात्र है जिसका व्यास 2 मीटर है, ऊंचाई इतनी है, में पानी गिरता है। यदि पात्र पूरा भरा हुआ हो तो बताइए हुई वर्षा कितनी है सेंटीमीटर, कितनी वर्षा आपकी हुई है वो आपको बताना है। मतलब वर्षा जो होती है वो उसकी हाइट में मापते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बोला जाता है कि 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है, 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो वो ये देखते हैं कि उस एरिया में पानी कितनी ऊंचाई तक भरा था, तो वो उससे ही सेंटीमीटर में बारिश मापी जाती है। ठीक, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं ये बात बोलूं कि आयताकार छत से पानी गिरा है तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई तो है मेरे पास, अगर उसकी ऊंचाई मुझे निकालनी है तो इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो जिस सिलेंडर में आपने पानी को इकट्ठा किया है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब दोनों तरफ से वॉल्यूम को आपको क्या करना है, इक्वेट करना। ठीक है, कर देते हैं। तो वॉल्यूम कर दें भाई इक्वेट, 22 और इंटू क्या हो गया आपका 20 हो गया, और इंटू में इसकी क्या निकाल लेते हैं, इसकी हाइट जितनी आपकी बारिश हुई ये कर देते हैं इसका वॉल्यूम। व्यास 2 मीटर है, देखो सब मीटर में, मीटर है मीटर है, ये जरूर ध्यान रखना, मीटर है मीटर है। और क्वेश्चन में जो पूछा है सेंटीमीटर में पूछा है, तो ये आप हमेशा याद रखना कि जो पूछा गया है उस पर जरूर फोकस रखना है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, 22/7 हो गया। आर कितनी है आपकी, एक हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 2, रेडियस 1 होगी, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, एच कितना हो जाएगा आपका 35/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 22 से 22 वैसे ही चला गया, 7 पंजे आपका क्या हो गया 35 हो गया, 5 दूनी आपका यहाँ से 10 आ गया। तो अगर मैं हाइट की बात करता हूँ यहाँ से तो 20 दूनी आपका 40, 1 बटे में आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका, मीटर में आ गया। तो हाइट अगर मुझे निकालनी है तो 1/40 है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। बेसिकली जो पानी है, पानी की मात्रा दोनों तरफ आपकी क्या है, सेम है, तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ से वॉल्यूम को इक्वेट करना है। ठीक है, वॉल्यूम हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू आपका हाइट हो गया, और यहाँ से हो गया आपका पाई आर स्क्वेयर और इंटू आपका एच। यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों तरफ से वॉल्यूम को इक्वेट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो 3D के अंदर जो सारा खेल होता है वो किसका होता है, वॉल्यूम का ही होता है, कुछ नहीं आता दिमाग में, एक ही बात है, वॉल्यूम बराबर रहेगा, वॉल्यूम बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, बराबर ही करते रहो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवर्त चार नहीं A semicircular sheet of metal of diameter is bent into open conical cup. The depth of the cup is approximately 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवर्त चार को, ये चार क्या होता है, शीट होगी यार, सेमी सर्कुलर शीट आपकी। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, ये मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, रेडियस है, और ये इसकी क्या है, रेडियस। इसको आपने क्या किया है, इसका डायमीटर आपका 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, ये 14 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, रेडियस आपकी क्या होगी 14 होगी, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। इसको एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप इसको मोड़ोगे ना ये वाला ऐसे, इसकी रेडियस तो ये बन जाएंगे, ये 14 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा, और ये जो भी आपका वो ले लो, ठीक है। और इसका जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला, ये जब आप गोल करके घुमाते हो ना, तो ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा यहाँ से। मतलब इसका जो ये सर्कल वाला पार्ट बनता है ना कोन का, ये बन जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्कल की जो आपकी सरकमफ्रेंस होती है ये वाली, मतलब सरकमफ्रेंस तो पूरी नहीं लेनी आपको सेमी सर्कल की, सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि का जो आधा होता है वो इसका जो बेस बनता है सर्कल, उसके पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर बोल दो या सरकमफ्रेंस बोल दो, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो आपका इतना हो गया, और ये यहाँ से इसकी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सेमी सर्कल की क्या निकालनी पड़ेगी, ये वाली जो परिधि है ये निकालनी पड़ेगी। किसके बराबर होगी आपकी, ये हो जाएगी आपका 2 पाई आर, उसका आधा मतलब पाई आर, मतलब 22 बटे आपका 7, और इंटू आर क्या है आपका 14 है, उसकी रेडियस आर है, और इसकी रेडियस को आर ले लेता हूँ, और ये हो जाएगी यहाँ से आपका 2 इंटू में आपका 22/7, और इंटू क्या हो जाएगी आपका स्मॉल आर, 22/7 से आपका 22/7 चला जाएगा, 2 सत्ते आपका 14 आ जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई आपकी 7 हो गई, ठीक है। और ये आपकी कितनी होगी 14 होगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है शंकु की गहराई ज्ञात करो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेशन में मैं जाता हूँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही इसकी गहराई आएगी। तो अगर मुझे हाइट निकालनी, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आएगी यहाँ से आपका 14 का स्क्वायर, और साथ ही आ रही है ना -7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 196 माइनस आपका 49 हो जाएगा, अंडर रूट में मैं करता हूँ, ये आपका 5 आ जाएगा, 16 में से 9 गया, सॉरी 7 आएगा, 9 और 7 आपका 16 होता है, 16 में से 9 गया आपका 7 आ गया, 18 में से अगर 4 जाता है तो आपका 14 आ गया, तो अंडर रूट 147 आएगा, और अंडर रूट 147 लगभग में आपका 12 के आसपास आएगा। अप्रोक्स में जो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो 12 ही दिया हुआ है, तो 12 आपका आंसर आना चाहिए अप्रोक्स में, क्योंकि ये किसके आसपास है, 144 के आसपास है, ठीक है भाई। क्योंकि अगर मैं 13 की बात करूंगा तो 13 आपका 169 होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें किसके पास रहना होगा, हमें रहना होगा 12 के आसपास, तो 12.1 या 2 इस तरीके से आपका आ जाएगा, और वो आपका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसी 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े टैंक में 0.2 मीटर चौड़े पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी गिरता है। पानी का तल 8 मीटर ऊंचा उठाने के लिए समय ज्ञात करो कितना होगा। मैंने ये क्वेश्चन शायद आपको बताया है कि जब भी पानी गिरता हो, जिस भी पाइप से गिरता हो, चाहे उसका बेस सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, कैसा भी क्यों ना हो, उस केस में अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट किसके बराबर होता है, वो जो टाइम आपको दे रखा होता है और जो आपको स्पीड दे रखी है, टाइम इंटू स्पीड, जो डिस्टेंस निकल कर आता है वो डिस्टेंस ही बेसिकली किसके बराबर होता है, वहां पर हाइट का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे 200 मीटर लंबा और 150 मीटर ऊंचा चौड़ा, और ऊंचाई कितनी दे दी 8 मीटर ऊंचा उठाने के लिए, मतलब एक क्यूबॉइड बन गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा, तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर से निकलने वाले, सिलेंडर है कैसा, जो देखो कैसा भी हो, इसने बोल दिया लंबा चौड़ा है जैसे, तो मैं मान के चलता हूँ एक ऐसा पाइप है जिसका सरफेस आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई आ गई, एरिया, किसी भी जो आपका प्रिज्म होता है उससे जो पानी निकलता है, जो भी उसका वॉल्यूम होता है क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही आपका होता है। तो एरिया बेस ये दे दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, हाइट क्या हो जाएगी यहाँ से स्पीड इंटू टाइम, तो बस दोनों तरफ से वॉल्यूम इक्वेट कर दो। तो कितना हो जाएगा आपका 200, तो यहाँ से आपका 200 हो गया, एक आपका हिस्सा 150 हो गया,
और एक आपका हिस्सा 200, 150 और यहाँ से कितना आ रहा है 8 मीटर, सब मीटर में है, तो ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, वो आपका मीटर में है, ये आपका 3/10 हो गया, इंटू में आपका 2/10 हो गया, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर को 1000 से गुना करके किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा, इतना आ गया। और अगर यहाँ पर आवर्स में है तो क्वेश्चन का आंसर अब आपका आवर्स में ही आ जाएगा। ठीक है, और टाइम को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो हुआ है ना, ये वाला स्पीड इंटू टाइम, ये ऊंचाई बन गया। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम, जो डिस्टेंस उसने सारा कवर किया वो हाइट का काम करेगा। सेम यहाँ से क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दोनों तरफ से वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, और यहाँ से हम देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 2 जीरो से, मैं इन 2 जीरो को काट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपका 200 है, इस 200 से मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, और 3 से मैं इसको भी काट देता हूँ, 3 पंजे आपका 15 आ गया। ठीक है, 2 से मैं इसको भी काट देता हूँ, 2 चौक आपका 8 आ गया। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 200 आ गई। तो टी की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ गई, 200 आ गई। क्या हो गई, 200। इसका मतलब इसको पूरा भरने में आपको 200 घंटे लगेंगे। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और यही आएगा, और ऑप्शन में भी इन्होंने डी ही आंसर दिया हुआ, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो क्या है, यही आपको पता होना चाहिए कि हाइट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो स्पीड इनटू टाइम जो होगा वो बेसिकली हाइट का ही काम करता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी 40 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की एक चादर काट ली जाती है और बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बना दिया जाता है। बक्से का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे आपका रेक्टेंगल शेप में आपको दे रखा है, तो ऐसे इसको इमेजिन करो। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या सोचना आपको, इसने बोला है हर एक कोने से काट, 40 सेंटीमीटर लंबा है, ये 40 है, तो ये भी क्या है आपका 40, तो ये 15 है, तो ये भी क्या है आपका 15 है। ठीक है, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे 4 सेंटीमीटर की चादर काट लो, चारों कोनों से 4-4 सेंटीमीटर की, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से 4 4 4 4, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, ये 4 4 4 4, ये आपका इतना हो गया, 4 4 4 4, ये यहाँ से कट गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपने क्या किया है, ये हिस्से काट के आपने अलग कर दिए, ये यहाँ से काटा अलग हो गया, ये यहाँ से काटा अलग हो गया, ये यहाँ से काटा अलग हो गया, यहाँ से काटा आपका अलग हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेसिकली क्या होगा, जो नई लंबाई बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 40 में से 4 इस तरफ से गया, 4 इस तरफ से, -8, 32 हो गया। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ तो टोटल कितनी थी, 15 थी, 4 इस तरफ से गया, 4 इस तरफ से, 15 -8, 7 हो गया। अगर ऊंचाई की अगर आपको बात करनी है ना, कि जो बचा हुआ हिस्सा है उसको फोल्ड करना है, तो जितनी हाइट का आपने इसको काटा है या जितनी डायमेंशन का आपने इसको काटा है, वही बेसिकली जो बचा हुआ भाग होगा उसकी हाइट का काम करेगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 ती आपका 12 हो गया, 128 इंटू आपका 7 हो गया, 12 से आपका कितना हो गया, 120 को 7 से करो 840 आ जाएगा, 7 8 आपका 56 आ जाएगा, 6 आ गया, 9 आ गया, और ये आपका इतना आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 869 सेंटीमीटर क्यूब, 869 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, लंबाई और चौड़ाई देखो दोनों तरफ से कम हो जाएंगे, हाइट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 3D फिगर में आपको समझना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। बचे हुए को जब आप फोल्ड करोगे, तो जैसे ही बचे हुए का आपने फोल्ड कर दिया, ये जो है ना, ये वाला जब आप इसको खड़ा करोगे तो यही आपके लिए हाइट का काम करेगा, जैसे ही आप इसको ऐसे खड़ा करोगे वो आपके लिए हाइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या हो। अब आपको पता है कि एक आयताकार बक्से में जो रखी जा सकती है, वो जो लंबी सी लंबी जो छड़ होगी वो क्या होगी, वो हो सकती है उसका डायगोनल। और डायगोनल कैसे निकलते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल होता है आपका एल का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर और प्लस आपका एच का स्क्वायर, और उसको क्या कर दो आप, अंडर रूट कर दो। ये बेसिकली क्या आ जाता है, उस क्यूबॉइड का आपका डायगोनल आ जाता है। क्या आ जाता है, उस क्यूबॉइड का डायगोनल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक,
अब इसने मुझे बोला है कि L प्लस बी प्लस आपका H किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, यही है ना आयताकार बक्से 3 भुजाओं का योग। L प्लस बी और प्लस आपका H किसके बराबर है, 12 के बराबर है। फिर इसने मुझे बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, आपका 2 इंटू में आपका LB और प्लस आपका BH और प्लस आपका LH। क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का, ये कितना है आपका 94 दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना है ये वाला। तो क्या आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि A प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2C। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या हो जाएगा आपका L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 इंटू में आपका LB प्लस आपका LH और प्लस आपका BH और ये बराबर हो जाएगा आपका 144। और इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 94 दे रखी है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका L का स्क्वायर प्लस आपका B का स्क्वायर और प्लस आपका H का स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ से आपका 50 हो गया। ठीक है, अंडर रूट कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, 25 इंटू 2 25 दूनी 50 हो गया। और जैसे मैं इसको करूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 25 इंटू 2 मतलब 5 रूट आपका 2। तो इसका मतलब इसका जो डायगनल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5 रूट 2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो लंबी सी लंबी छड़ जो रखी जा सकती है उसका जो वॉल्यूम हो सकता है वो, सॉरी, उसका जो डायगनल हो सकता है वो उसका, एक बार इसका आंसर मुझे चेक करने पड़ेंगे अब क्या दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है इन्होंने दिया है ए, तो ए ही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 5 रूट आपका 2 है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक खोखला लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है और उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है, पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लोहे का भार इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का भार क्या होगा। ठीक, देखिए भाई कभी भी आपको अगर टोटल वेट निकालना हो ना तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट अगर कभी भी आपको निकालना पड़ जाए तो टोटल वेट होगा आपका यहाँ से वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू में उसकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब उसका जो घनत्व आपको दे रखा है वो। ठीक है, टोटल वेट आपका बराबर होता है वॉल्यूम इनटू में आपका डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है, ये जो दे रखी होती है ना, जैसे पर यूनिट आपका जो वेट दे रखा हो 1 सेंटीमीटर हो तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है, आपको इसका घनत्व दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मुझे कोई बोल दे कि टोटल वेट बताओ तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम से इसको गुना कर देना है, मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, क्या पूछा था, टोटल वेट, तो मेरा टोटल वेट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। खोखला लोहे का पाइप, ये बेसिकली क्या आ गया, ये आपका खोखला जो लोहे का पाइप है ये होलो सिलेंडर आ गया। ठीक है, होलो सिलेंडर कैसे बनेगा वो देख लो एक बार थोड़ा सा। ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ इस मोटाई का, इस मोटाई का आ गया, ये ऐसे आ गया, ये आपका इस तरीके से आएगा, तो ये होलो सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ से इसमें मतलब भारी होता है, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर अंदर से उसमें सामान भरा जा सकता है तो ये भाग आपका भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे लोहे का बना हुआ, तो इस सारे हिस्से में लोहा भरा रहता है, पता ही होगा आपको, ये सारा भारी आपका इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, इसी में तो लोहा भरेगा, ठोस भाग आपका ये होता है। ठीक है, ये आपका सारा ठोस भाग है और इस ठोस भाग में क्या है, आपका सारा का सारा लोहा है, ये सारा लोहे से इस तरीके से बना हुआ है, इसकी मोटाई है ये आपका इस तरीके से, अंदर इसके सामान आता है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है तो ये इस के अंदर कितना सामान आ सकता है, तो मुझे क्या करना होगा, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा। वही पाई अंदर वाले की रेडियस अगर मैं मान लेता हूँ आर है। ठीक है, जैसे अंदर वाले की रेडियस क्या है आपकी आर है और बाहर वाले की रेडियस आपकी क्या है कैपिटल आर है, हाइट आपकी सेम ही है। ठीक है,
अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उस सामान का वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा आपका पाई आर स्क्वेयर एच। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इसको बनाने में कितने लोहे का यूज किया गया है, ठीक है, तो उस लोहे का अगर मुझसे वॉल्यूम पूछेगा कि कितना मटेरियल इसको लगा है, कितना मेटल लगा है इसको बनाने में, तो वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम होगा आपका बाहर वाले सिलेंडर में से पाई आर स्क्वेयर एच में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो जो भाग में भरा हुआ लोहा ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से 22/7 और इंटू एच आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा आपका आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, इसको आर प्लस आर और आर माइनस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। और अब यहाँ से बेसिकली ये वाली जो मोटाई है इसी को क्या बोला जाता है, इसकी जो मोटाई है ये वाली, ये आपको बोला गया है। तो कभी भी अगर आपको ये मोटाई निकालनी है, इस मोटाई को इंग्लिश में क्या लिखा है इन्होंने, थिकनेस। अगर आपको कभी भी थिकनेस निकालनी है तो थिकनेस कैसे निकलेगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से ठीक है, चलो इतना ही, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अगर मुझे कैपिटल आर निकालनी हो तो वो कितनी होगी, आर प्लस में थिकनेस कर दो, जो उसकी थिकनेस है उसको स्मॉल आर में ऐड कर दो, तो ये आपकी कैपिटल रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब देखो इसने मुझसे यही पूछा है कि इसका लोहे का घनत्व क्या है, घनत्व क्या है ये इसने मुझसे पूछा। तो पहले वॉल्यूम निकाल देता हूँ, कितना हो गया आपका 22/7 हो गया। हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर लंबा आपको दे रखा है। और स्मॉल आर देखो कितनी दे रखी है आपको, बाहरी व्यास आपको 8 दे रखा है। द एक्सटीरियर डायमीटर, तो इसका मतलब कैपिटल आर आपकी कितनी है, 4 है, और थिकनेस आपकी यहाँ से कितनी है, 1 है, तो स्मॉल आर आपकी कितनी हो जाएगी, 4 में से इस 1 को हटा दो, आपकी 3 हो जाएगी, यही आएगी। अब इसने मुझसे पूछा है आर प्लस आर, 4 और 3 7 हो गया, थिकनेस आर माइनस आर, वही थिकनेस आपकी हो जाएगी, तो ये आपका 1 हो गया, 7 से आपका 7 कट गया, तो 22 × 21 ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 441 और प्लस आपका 21 और कर दो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, 1 हो गया और 6 हो गया, 462 आपका क्या हो गया, ये तो आ गया आपका इसका वॉल्यूम। अब ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, इसका टोटल वेट चाहिए। वेट कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, अगर मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी डेंसिटी से तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो टोटल अगर वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेट यहाँ से कितना बनेगा, वेट हो जाएगा आपका 462 इंटू में आपका 8, और नीचे कितना आएगा आपका, यहाँ से 1000 से भी करना पड़ेगा, ग्राम में है और क्वेश्चन का जो आंसर है सारा किलोग्राम में है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8 दूनी 16 हो गया, 8 6 48 और एक आपका 49 हो गया, 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, और नीचे आपका 1000 भी आ गया, तो आंसर आएगा आपका 3.696 kg। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये वाक्य में अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सारी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकलेगा और डेंसिटी क्या होती है, वेट कैसे निकलेगा, उसके लिए सारी चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है हम मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, और इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है ए, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है, अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है कि दो R1 और R2 त्रिज्या वाले, ये कौन है, देखो भाई बोला है दो R1 तथा R2 त्रिज्या वाले तथा बराबर ऊंचाई के शंकुओं को पिघलाकर R त्रिज्या वाला एक ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया गया है, तो शंकुओं की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, देखो भाई कितनी भी वस्तुओं को पिघला लो, किन्हीं को भी पिघला लो, 1 को पिघला लो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, जितनी मर्जी आपकी पिघला लो, एक चीज दिमाग में याद रखना, जब उन सबको पिघला के एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उन सभी का जो वॉल्यूम होगा उस एक लौती वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसने बोला है दो शंकुओं को पिघलाया है, तो उन दोनों शंकुओं का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, आपका 1/3, यहाँ से आपका पाई आ गया, और 1/3 पाई आर की क्यूब आ गया, प्लस में इसका हो जाएगा आपका 1/3 पाई
और इसकी रेडियस आपकी r2 है, इसका आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, आपने जो पिघलाया है इन दोनों को, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, आपने इनको पिघला के कुछ बनाया है आपका, ठीक है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, ये बेसिकली किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, आर त्रिज्या वाला एक ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया है, तो इनका जो वॉल्यूम होगा किसके बराबर होगा, 4/3 और आपका पाई आर की क्यूब। बेसिकली आपने इनको मेल्ट करके ऐड किया है और इनसे जो वॉल्यूम आया है उसको इकलौता इसके बराबर बना दिया, तो वॉल्यूम को इक्वेट कर दो। देखो 3 3 दोनों से कॉमन आके ये तो आपका साथ कटेगा ही, बाई पाई पाई आपका कॉमन आके ये भी आपका कटेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, होगा भी नहीं। यहाँ से क्या आ गया आपका r1 की क्यूब आ गया, और प्लस में यहाँ से आपका r2 और उसकी क्या आ गया, क्यूब आ गया, और बराबर में आ गया आपका 4r की क्यूब, ये आपका इतना आ गया। कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई बताओ। अरे h तो हम लेके ही नहीं आए यार, सॉरी। एक काम करो, h को कॉमन ले लो। इसमें क्या करते हैं, बराबर ऊंचाई है ना, h को कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना, h ही तो निकालना था h ही तो निकालना था, तो h को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिखना मैं भूल गया, ठीक है। अब इसने बोला उसकी हाइट बताओ, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट होगी आपका 4r की क्यूब, और नीचे हो जाएगा आपका r1 उसकी क्यूब प्लस में आपका r2 और उसकी आपका क्यूब। तो हाइट कितनी आ गई आपकी, 4r की क्यूब प्लस में r1 उसकी क्यूब प्लस में अपॉन में r2 और उसकी आपका क्यूब। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। गलत आ रहा है क्वेश्चन, r का स्क्वायर कैसे हो जाएगा। पता नहीं भाई कहाँ दिमाग चला गया, सॉरी, पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है, ये तो आर स्क्वायर ही आना था यार, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया भाई, ठीक है। स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर ही आएगा, r2 और उसका स्क्वायर ही आएगा, r3 आपका r1 का स्क्वायर और प्लस आपका r2 का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, ये आपका इतना ही आएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर सी दिया हुआ है, और सी में क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर गलत है, बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, बीच में क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हाइट जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी भाई इसको थोड़ा सा कर लेना, ये हो जाएगा हाइट बराबर 4r की क्यूब अपॉन में r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर हो जाएगा, पता नहीं गोले से कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कॉमन आ गया, जो कटना था काट दिया, इक्वेट कर दिया, जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। कह रहा है कि किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना है। द हाइट ऑफ solid right circular cylinder is 6 मीटर and 3 times the sum of the, नहीं क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन कुछ थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा डाटा। सिलेंडर है तो ये तो ऐसा बनेगा, इसमें कोई डाउट, ठीक है। किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है, ये आपको 6 दे रखी है, ठीक है। उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफल का योग का 3 गुना है, उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अच्छा, इसने बोला है कि इसके जो ये फेस है ना, बोला है 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स 2 एंड फेसिस। 2 एंड फेसिस जो है आपका सर्कल है, और सर्कल के सम का 3 गुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3 गुना में, एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 इंटू में आपका 2 पाई आर स्क्वायर जो है बेसिकली, इसको मैं रेडियस आर मान लेता हूँ, ठीक है, ये आपका आर है। बोला है ये किसके बराबर है, ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से इसने पूछा क्या है, आधार की त्रिज्या बता दो। तो क्या बोला है कि उसके दोनों सरफेस के एरिया का डबल का 3 गुना बराबर है उसके कर्व सरफेस एरिया का दोगुना का, तो आपका इतना आ रहा है। तो 2 पाई और 2 पाई आपका यहाँ से कट जाएगा, ठीक है।
और एक आर से आपका ये आर भी कट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि आधार की त्रिज्या बता दो, और ये हाइट आपको 6 दे रखी है, ये आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो रेडियस आपको बतानी है ना, तो कितना आ गया, इस 3 से ये 2 पे चला जाएगा, तो रेडियस आपकी 2 आ रही है भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 2। तो रेडियस क्या दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर ए है, सॉरी ए दे रखा है। अच्छा ये भी तो है, सॉरी ये भी तो है, एक दो और है हमारे पास, एक दो और भी है हमारे पास, एक दो बचा हुआ है हमारे पास, ये भी तो था, ये वाला तो रह गया। तो रेडियस किसके बराबर होगी आपकी, 2 इंटू आपका 2 हो जाएगी, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई आपकी 4। तो 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ए ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया, जो एक किसी वर्ताकार चादर का एक चौथाई भाग। शंकु का तृतीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या है। ए राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस सेंटीमीटर, ठीक है, 2। तो बेसिकली ये इस तरीके से आपका बनेगा, इसने बोला है ये आपका क्या है, वो वाला त्रिज्या खंड एक आपका सेक्टर है, राइट एंगल वही बन जाएगा आपका। इस तरीके से आज से बन गया आपका 90 डिग्री है ये आपका, ठीक है, हो गया। और आपने इसको क्या किया है, एक शंकु के रूप में मोड़ा है, मोड़ दो भाई, मुड़ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि मान लो इसकी रेडियस आर है, तो इसकी रेडियस आर है, और अगर इसकी स्लांट हाइट आपकी एल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एल आपका क्या बन जाता है, आर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी एक चौथाई भाग है, शंकु की त्रिकीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपसे पूछा है कि पाई आर एल क्या होगा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपका पाई आर एल होता है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है, निकालेंगे इसको। अच्छा ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आपकी लेंथ होती है, जब मैं इसको मोड़ता हूं तो ये लेंथ आपकी क्या बन जाती है, ये लेंथ आपकी ये बन जाती है। तो इसका मतलब सेक्टर का जो वहां से, या फिर सेक्टर में जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो आपका किसके बराबर होगी, इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है, अच्छा इस कंसेप्ट से भी हम कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बढ़िया इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि अब देखो इस वाले को ही मैंने फोल्ड करके ये बनाया, तो बेसिकली होता क्या है कि सेक्टर का जो ये वाला एरिया होगा, यही इसको जब मैं घुमाता हूं तो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो ये कंसेप्ट सही है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि उसका जो एरिया होगा, किसी सेक्टर का जो एरिया होगा वो इसके किसके बराबर होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। इसने मुझसे यही पूछा है कि उसका कर्व सरफेस एरिया बता दो क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, पाई आर एल बराबर होगा आपका पाई आर, सेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं, तो पाई आर एल की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और थीटा और बटे आपका 360, ठीक है। तो ये एरिया आपको निकालना है, कितना हो गया आपका पाई का, देखो पाई कहीं पे भी आपने पाई का मान नहीं रखा है, तो पाई हो गया। रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, अच्छा ठीक है, इसकी रेडियस आपका आर का स्क्वायर है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो कुछ दे रखा है क्या, आर तिरछा वाला दे रखा है ना, तो इसकी रेडियस आर दे रखी है आपको, चलो इस नाम को चेंज कर लो पहले, इसकी रेडियस आपको आर ही दे रखी है, इस नाम को चेंज कर लो, नहीं तो यही कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये आर है, ये आपका आर है, इसको मैं आर मान लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। और ये आपका स्मॉल आर दे ही रखा है, ये आपको स्मॉल आर दे ही रखा है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे आपका 360, इतना हो जाएगा। पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, थीटा कितना आपका 90 डिग्री है, और बटे में कितना हो गया आपका 360 हो गया। 9 से इसको काट दो, 4 पे चला गया, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और बाय क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो है कोई ऐसा आंसर है ऑप्शन में, ये वाला, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
74, बी आंसर आपको दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर बाय आपका 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपके दिमाग में क्या बात याद आपको रखनी है कि इस सेक्टर को, जो ये कागज का बना हुआ है, जैसे मैं इसको इस तरीके से मिलाऊंगा तो ये ऐसे मिल जाता है। तो जब ये मिलेगा तो इसका जो एरिया होता है, इसको देखो ऐसे है ना, मैंने इसको ऐसे मिला दिया, तो जैसे ही मिलाया ये वाला एरिया इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही आ जाता है। तो बेसिकली ये चीज हमेशा याद रखना, जब आप एक कोन को ओपन करोगे ना तो वो कोन आपको देखने में बिल्कुल क्या लगेगा, एक सेक्टर लगेगा, ठीक है, एक तिरछा खंड लगेगा। और तिरछा खंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्कल की जो तिरछाएं होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट कह रहा है कि किसी सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई जब बेलनाकार है तथा उसके ऊपर क्या है, शंकु, जिसका व्यास 107 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई आपकी 63 मीटर है। तो टेंट को पूरा ढकने के लिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो। तो देखो जो डिजाइन बनेगा वो देख लो एक बार, कुछ इस तरीके से बनेगा। इतना है आपका, इतना है आपका, इतना है, ये आपका इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये आपका इतना हो गया। किसी सर्कस का टैंक 3 मीटर ऊंचाई जब बेलनाकार है, तो ये आपका 3 मीटर बेलनाकार है। इसका डायमीटर कितना, 105 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 105 और बटे आपका 2 हो गई। ये भी क्या हो गई आपका 105 और बटे आपका क्या हो गई 2 हो गई। ये आपका इतना होगा, ठीक है, रेडियस आपका 105 बटे 2 हो गई, ठीक है। स्लांट हाइट आपको कितनी दे रखी है, ये स्लांट हाइट आपको 63 दे रखी है, ठीक है। तो बोला गया है कि इसको बनाने के लिए टोटल कितने कपड़े की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो भाई कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ जमीन पे तो कपड़ा लगेगा नहीं, यहाँ कपड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ओपन है आपका, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से टेंट होता है। तो बेसिकली कपड़ा जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, एक तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया इसके चारों तरफ जो है वहां लगेगा, और एक इसके चारों तरफ जो है वहां लगेगा। तो मतलब कपड़ा कहाँ लगेगा, कपड़ा इन दोनों के कर्ड सरफेस एरिया पे ही लगने वाला है, मतलब इनके चारों तरफ। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, जैसे कर्ड सरफेस एरिया इसका हो जाएगा आपका पाई, सेम रेडियस है पाई आर एल हो गया, प्लस में इसका हो जाएगा आपका 2 पाई और आपका आर और आपका एच हो जाएगा, ठीक है। पाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर इसमें से भी कॉमन आ गया, उसमें से भी, ये बच गया आपका एल और ये हो गया आपका 2h, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। 22 बटे आपका 7 हो गया। रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 105 और बटे आपको 2 दे रखी है। स्लांट हाइट आपको 63 दे रखी है और 2 3 आपका 6, 63 और 6 आपका कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो आपका इतना आ गया, ठीक है। 2 से अगर मैं काटूंगा ये 11 पे चला जाएगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो ये आपका 15 पे चला गया। 15 से अगर मैं करता हूँ 5 आ गया, 5 और 1 6, 165 आ गया। 165 इंटू क्या करेंगे, 69 करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से, लगभग 16 छिकम आपका 96, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूरा भी हम इसको कर सकते हैं, 16 सत्ते आपका 112 हो जाएगा या 17। तो लगभग आपका जो आंसर आना चाहिए, मेरे को लग रहा है ए में से या सी में से आपका एक आंसर आएगा। और इन्होंने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 676, ए ही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन का आंसर, ए। तो इसको जैसे ही मैं सोल्व करता हूँ, 9 पंजे आपका 45 है, तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर, ठीक है। बस थोड़ा सा बेसिक समझ बना लो कि कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कौन सा टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर ये समझ बन गई तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर एक बार देख लो कि कहाँ कहाँ कपड़ा लगना है, वो आपका है। बोल देगा अगर फर्श पे भी कपड़ा है तो इसी में पाई आर स्क्वायर और कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई। और मेरे हिसाब से जो मैं चीजें आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है और ईजी भी नहीं। हमारा लेवल इसी टाइप का रहेगा, तो इन्हीं पे हमें फोकस करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट आता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। डेली आपको क्लास मिलती है, आप डेली क्लास को करिए। टेक केयर, थैंक यू।